गुड मॉर्निंग गाइस। सभी के लिए मेरी आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आपका परिवार भी बहुत ही कुशल मंगल होगा, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है तो ये रिप्रोडक्शन का ही एक स्टेप होती है, लेकिन इसके लिए नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती है ना, डेव बायो जिसे बोलते हैं, विकासी विज्ञान, उसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं आज? होता है ये रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है कुछ समथिंग, लेकिन उसी जो रिप्रोडक्शन पार्ट में ही क्या हो रहा होता है, कुछ विकास हो रहा होता है। इसलिए हम इसका नाम क्या दे देते हैं, डेव बायो कॉन्सेप्ट। तो इसे क्या है, ये रिप्रोडक्शन का ही कुछ पार्ट है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का ही कुछ पार्ट है जिसका इसमें हमने पिछले कॉन्सेप्ट में टॉपिक नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेटोजेनेसिस था ना, गैमेटोजेनेसिस ओवम क्या कर रहा था, ये ओवम का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन, ये दोनों क्या हैं, गैमेट्स हैं। दोनों गैमेट्स क्या है, ये किस में बनना है, ओवम फीमेल में बनना है, और स्पर्म कहाँ बनना है, फॉर्मेशन किस में हो रही है, इसकी मेल में हो रही है। जो ओवम का बनना हमने पहले बताया था, एक अगला टॉपिक था ओजेनोसिस। ओजेनोसिस में क्या हो रहा था, ओवम बनना था, हमने बताया था उसमें कितने लाख जब बेबी बनना है एब्डोमेन में, तो उसमें 60 लाख, फिर 20 लाख, फिर 40,000, फिर उसमें 400 सेल रह जाते हैं, जो 45 से 50 साल तक फीमेल क्या करती है, अपना मेनक्रेन साइकिल करती है, पीरियड टाइम में काम करती है। तो ये ओजेनेसिस के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से जो स्पर्म का बनना होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डेव बायो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं गैमेट्स क्या होते हैं, ओवम और स्पर्म, इन्हीं को दोनों को क्या बोलता है, जर्म सेल बोला जाता है। और इसके बाद में जो oogenesis होता है वो हैप्लॉइड होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। और ये दोनों जाके जब मिक्स होती हैं, प्लस हो जाती हैं ये सेलें, तब जाके एक जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था, ये ओवम स्पर्म से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये दोनों कौन थी, हैप्लॉइड थी, तो अब ये कौन सी सेल हो गई, अब ये डिप्लॉइड सेल हो गई। ठीक है, और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये जो फीमेल का जो ऑर्गन होता है जिसे फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वहां पे ये पूरी प्रोसेस होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है, जो फीमेल की ओवरी होती है, ओवरी से पहले क्या होता है, उस ट्यूब का नाम फॉलोपियन ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तब जाके क्या बनता है, ये जाइगोट बनता है। जाइगोट में एक चीज ध्यान रखना, जो ह्यूमन जाइगोट होता है उसमें यॉक नहीं होता, जो एग जाइगोट, बीबी पेरस में यॉक नहीं होता, जो बच्चे देने वाले एनिमल्स हैं, और जो ओवी पेरस होता है उसमें यॉक होता है। जैसे अंडे में देखा होगा कुछ येलो कलर का होता है, वो क्या है, स्टोरेज फूड। क्योंकि इसमें क्यों नहीं होता वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो बेबी को एब्डोमेन में बेबी है, उसमें क्या है, प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है। तो जो मदर खा रही है, कुछ भी खा रही है, उसको क्या है, रेस्पिरेशन, सांस ले रही है, वो सारी चीजें किसमें, प्लेसेंटा के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर पा रही है। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या हो जाता है, फिर बनता है जाइगोट। और जाइगोट के बाद फिर क्या होती है, अब भाई सेल एक है, अब सेलों को क्या होना है, डिवाइड होना है। फिर सेल क्या करती है, एक सेल से 2 सेल बनती है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लीवेज। इसे क्या बोला गया, जाइगोट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हें पता नहीं तो कुछ नहीं पता। अब ये क्या हो गया, क्लीवेज। क्लीवेज में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, फिर ये इस तरीके से कुछ सेसूत होता है ना, सेसूत संरचना दिखाई देती है। लेकिन इसमें क्लीवेज में होता क्या है, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ती है, लेकिन इसका साइज नहीं बढ़ता, सेलों का नंबर बढ़ जाता है। और इसके बाद की जो स्टेप होती है इसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। और ब्लास्टोमियर में क्या होती हैं, सेलें कुछ इस तरीके की हो जाती हैं, और इसमें क्या जो होल होता है उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिल। और इसके बाद में जो ब्लास्टोसिल होता है, उसके बाद में जाके क्या बनता है, ये सारी प्रोसेस कहां हो रही है, जाइगोट के बाद। फिर आ जाता है मोरूला। और मोरूला बनने के बाद में जो मोरूला बनता है, ये बॉल बन गई। अब ये बॉल क्या थोड़ा और परिवर्तन होगा, और थोड़ा विकसित होगी, और उसके बाद बनता है ब्लास्टूला। तो ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। विकास हो कैसे रहा, ऐसे नहीं एक दिन में सब कुछ बन गया, बहुत लंबे समय तक लगता है। मैंने आपको बताया था जो जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच की जो होती है उसमें 8 वीक लग जाते हैं, और उसके बाद में फिर बनता है गैस्ट्यूला। और ये गैस्ट्यूला इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहां से ही अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और ये क्या करता है, गैस्ट्यूलेशन, गैस्ट्यूला
अब ये इस तरीके की कोई संदृश्य रचना बना लेता है, जिसकी रचना के माध्यम से ये क्या है, 3 जर्म लेयर को विकास करता है। और ये 3 जर्म लेयर ही हमें क्या करती है, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन है, आगे हम देखते हैं, ये कुछ इस तरीके की हो जाती है। पहली जो ऊपरी लेयर होती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। और जो अंदर की लेयर होती है, अंदर मतलब उसके अंदर बीच में होगी, उसे क्या बोल दिया हमने, मीसोडर्म। और फिर जो बिल्कुल ही अंदर होगी, इसे क्या बोल दिया हमने, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। एंडो मतलब बिल्कुल अंदर, और जो उसके अंदर पोल होता है उसे क्या बोलते हैं, एर्चिटॉन्स कैविटी। अब हमें ये डरने क्यों पड़नी चाहिए, डरने इसलिए पड़नी चाहिए, अभी बॉडी में ऑर्गन नहीं बना, अभी क्या बन रही है, सेल बन रही है। सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह सेल डिवाइड हो रही है। और हमारी बॉडी में क्या डिफरेंट टाइप की सेल होती है, देखो आंख देखो काली दिखाई देती है, बीन्स है वो नीली दिखाई देती है, हार्ट्स कुछ अलग सेल बना रहा है, जो दिल होता है उसकी कोई अलग सेल है, लंग्स है उसकी कोई अलग सेल है, हड्डी है कुछ अलग सेल बनाएगी, तभी तो जाके। और एक सेल ही ये सारी चीजें बनाती कैसी है, तो वो बनाती है इन 3 जर्म लेयर से। तो अब इसमें जो एक्टोडर्म है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, वैसे इसमें बहुत डिटेल दिया है। एक्टोडर्म देखो फॉर एग्जांपल क्या करती है, आउटर सरफेस बनाती है। जो हमारी आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस में क्या होता है, स्किन हो गई और एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस जो इससे बाहर निकलता है वो, फिर ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे क्या है, ब्रेन और न्यूरॉन्स, ठीक है। और इसके बाद में आता है फिर मीसोडर्म। मीसोडर्म क्या करता है, डोर्सल। डोर्सल का क्या होता है, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जब बनता है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इसके बाद में और क्या बना रहा है, ये पैराक्सियल। पैराक्सियल में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम और मसल्स, ये वाले पार्ट आ जाते हैं। फिर अगला आता है टिबुल। और टिबुल सेल क्या करती है, ये किडनी का निर्माण कर देती है। इसी के बाद जो अगली स्टेप होती है, इसे बोलते हैं एंडोडर्म। ये क्या बनाती है, डाइजेस्टिव ट्यूब बना रही है, ऑर्गन नहीं बना रही। इसके बाद में ये क्या कर रही है, पैनक्रियास बना रही है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल आती हैं वो। फेरिक्स बनना है, ये थायराइड ग्लैंड सेल बना रही है। और ये बनता है रेस्पिरेशन, ये लंग्स बना रही है। और एविलरी, जो लंग्स में सांस को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। ये सारी सेल बना रही है। इस तरीके से बनता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस को ही क्या बोलते हैं, अंग भवन। अभी अंग नहीं बना। और इसके बाद में क्या बनता है, अंग। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लंग्स। जो लंग्स होता है, इसमें क्या है, जो सेलें बनी हुई हैं वो किसकी बनी हुई है, इसकी बनी हुई है। और इस तरीके से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से बॉडी का डिफरेंट टाइप के सिस्टम वर्क करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो थैंक यू।